दोस्तों, आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। ये विचार मेरे दिमाग में आया कि जो 2024 का जनादेश आया, जिस जनादेश ने इस मोदी सरकार की रफ्तार को रोक दिया और बहुमत से दूर ला दिया, जहाँ वो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 240 में सिमट गए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। इसकी इतिहास है, इसकी विवेचना की जानी चाहिए। पर इसमें मैं एक मुख्य कारक जो है मीडिया, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि इस पूरे 10 साल के दौर में मीडिया का दौर कैसा रहा। मीडिया को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो है मेन मीडिया कह सकते हैं, कन्वेंशनल मीडिया कह सकते हैं, जिसके अंदर रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया जिसे अखबार कहते हैं, और होर्डिंग वगैरह जो लगते हैं। और दूसरा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जो पिछले 10 साल में उसकी भी ग्रोथ बहुत बड़ी है और वो तकरीबन इसके सामने आने खड़ा हो गया। पहले तो 10 साल पहले तक तो मेन मीडिया ही सब कुछ था, ज़्यादातर लोग वो हावी था, उसी पे सब लोग निर्भर थे, सभी न्यूज़ देखते थे, ऐड देखते थे, खबर देखते थे और सरकार की कारगुजारियों को भी देखते थे, सरकार की खूबियां भी देखते थे और सरकार की कमियां भी देखते थे, और विपक्ष की आवाज़ भी बड़ी मुखर रूप से उभरती थी। पर 10 साल से क्या हुआ कि इस मोदी सरकार ने या बीजेपी की गवर्नमेंट ने सबसे पहले कब्जा मीडिया पे किया। मीडिया को इस तरह से किया कि जो अपने मित्र कॉरपोरेट थे उनसे मीडिया घरानों को खरीदा गया और न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ रूम को अपने हिसाब से ढाला गया। और ये जो कॉरपोरेट का और गवर्नमेंट का नेक्सस था, उसने क्या किया कि तमाम मेन मीडिया, तमाम होर्डिंग, तमाम अखबार, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ, गवर्नमेंट के हिसाब की खबरें छापनी शुरू करी और दिखानी शुरू करी। और जो सरकार के, जनता के मेन मुद्दे थे, या तो वो दबा दिए गए, उनको ध्यान से हटा दिया गया, और या मुद्दे सरकार के अनुरूप दिखाए जाने लगे। और इस तरह करते करते 10 साल में उन्होंने, सरकार ने 15,000 करोड़ के करीब इस मेन मीडिया पे खर्च किया। और वो राशि जो है, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो मीडिया यूज होता है, प्राइवेट सेक्टर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए करती है, असल में जो अपना प्रोडक्ट बेचती है, उससे भी ज़्यादा राशि 15,000 करोड़ पे थी। 9,000 करोड़ पहले 5 साल और 6,000 करोड़ दूसरे 5 साल में खर्च किए। तो जब टीवी पे, अखबार में, मीडिया में सिर्फ एक तरफा खबरें चलने लगी और उस 15,000 करोड़ का जो इस्तेमाल है वो विपक्ष को या तो दबाने के लिए या उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए किया गया। किसी को पप्पू घोषित करने में, किसी को टॉटी चोर घोषित करने में, उसमें लगाया गया। दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ, एक तो सरकार की छवि बनाने के लिए और विपक्ष को धूमिल और डिस्क्रेडिट करने के लिए कि उनको कोई चर्चा से ही बाहर कर दिया जाए। पर जब धीरे धीरे लोगों को अपने मुद्दे नहीं दिखे, मुद्दे से कंसर्न हुआ, धीरे धीरे जब बेरोजगारी बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, जनता के मुद्दे सामने आने लगे, और जिससे सरकार ने विभाजनकारी नीतियां चलाई, समाज में विभाजन पैदा किया, वो धर्म के नाम पे भी, जाति के नाम पे भी, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि कुछ गड़बड़ है। तो उस दौरान सोशल मीडिया पे लोगों का ध्यान जाना चालू हुआ, और जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार थे, जो प्रसिद्ध पत्रकार थे, जो निष्पक्ष पत्रकार थे, उनको भी मीडिया हाउसों में जब घुटन होने लगी, जब उनके मालिक उनको अंकुश कसने लगे, उनको एक तरफा न्यूज़ चलाने के लिए कहने लगे, तो वो पत्रकार धीरे धीरे मेन मीडिया से छोड़ के सोशल मीडिया पे आ गए। और आखिर में हुआ क्या कि जो मेन मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गया, और जो सोशल और डिजिटल मीडिया है वो मेन मीडिया बन गया। ज़्यादातर यंग जनरेशन और अब लोग ज़्यादातर खबरें, ज़्यादातर अपने मतलब के मुद्दे अब
डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखने लग गए। और इसका हश्र ये हुआ कि मेन मीडिया की व्यूअरशिप घटती गई और सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा देखने लग गए। और उसका असर इस चुनाव में भी पड़ा, क्योंकि लोगों ने मेन मीडिया से प्रभावित न होकर सोशल मीडिया पे ज़्यादा निर्भर होने लगे। और इसका अब ये असर आ गया है कि जो 6 कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां मेन मीडिया की, वो जो 2014 में 700 करोड़ रुपए की प्रॉफिट था, उन 6 कंपनियों का 2024 में आते आते 200 करोड़ प्रॉफिट रह गया। अब लोगों को मेन मीडिया के मालिकों को भी, सरकार को भी, विपक्ष को, सबको समझ में आ गया कि जो मीडिया संचालित कर रहे थे आप लोग, जो एक तरफा चला रहे थे, आपकी साख बिल्कुल गिर गई। क्योंकि मीडिया में साख की सबसे बड़ी वजह है, जब अगर आपकी साख नहीं है तो आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह से अब ज़्यादातर सोशल मीडिया और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब उसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है, और अब देखा जाए तो तकरीबन वो बराबर खड़ा हो गया। उसमें जो विज्ञापन के पैसा है वो तकरीबन 53% अब मेन मीडिया के पास रह गया और 47% सोशल मीडिया पे आ गया है। तो इस एक चुनाव ने, रिजल्ट ने सब बता दिया। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। आज तक के जो चीफ ब्यूरो है, एडिटर है, उन्होंने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरव्यू लिया और उसमें कहा गया कि जी हमारी दुकान है और अब आपके सारे ही चलेगी और आप इसको संभालिए। और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो उसने एक संपादकीय छापा, उसमें लिखा कि मीडिया, कोई भी मीडिया जब तक चल सकता है, जब कामयाब हो सकता है, जब उसको खुली हवा मिले। तो अब मेन मीडिया को समझ में आ गया कि अब ये चेहरा, जो जिस चेहरे के चारों तरफ ये सारा तंत्र मंत्र गढ़ा गया था, अब ये चेहरा चलने नहीं लगा, ये उबाऊ हो गया। अब आगे ना तो विज्ञापन देने वाले हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चुनाव आएंगे, सरकारें बदलेंगी, फिजा बदलेगी, मीडिया अपना स्वरूप बदलेगा या उसको बदलना पड़ेगा। जनता का दबाव, सरकार का दबाव नहीं चलेगा, जनता का दबाव चलेगा। आम जनता के सरोकार को अगर मेन मीडिया नहीं दिखाएगा तो ये इतिहास बन जाएगा और सोशल मीडिया ही मेन मीडिया हो जाएगा। तो इस बात को मैं आज यहीं समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।